जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्ट्रीट में हूँ और ख़ासकर मैं यहाँ पर एक ऐसे शख्स से मिलने आया हूँ जिनके साथ कुछ धोखाधड़ी की वारदात दरपेश आई है। एक्चुअल हुआ यूँ है कि मुंबई की ऐतिहासिक मस्जिद जो कि साउथ मुंबई में पड़ती है, मीनारा मस्जिद, जो कि तारीख़ी मस्जिद है, बिल्कुल उसके पीछे एक बिल्डिंग है जिसका नाम सफिया हाजी हाइट्स नामी एक बिल्डिंग है, जिसकी जो कि पेपर्स बता कुछ और रहे हैं, बिल्डिंग का एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ और है और बिल्डिंग दिखने में कुछ और है। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस शख्स के साथ, जिसको आप इस अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके साथ कुछ वारदात, कुछ मामलात हुए हैं। उसी मामलात की तह तक जाने के लिए और उनकी क्या हकीकत है उसको जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अनवर मोहम्मद पिशोरी है। अनवर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके साथ कुछ धोखाधड़ी की वारदात हुई है, पेपर्स कुछ और बता रहे हैं, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कुछ और बता रहा है, क्या कुछ हकीकत आपके साथ दरपेश हुई है और क्या कुछ सच्चाई है इस मामले की? सर, हमने 2017 में समीर मर्चेंट से हमने फर्स्ट फ्लोर खरीदे थे, तीन रूम, मतलब उसमें से लगभग 2017 में हमने ख़रीदे थे और 2020 में हमने उसके पास से ये मांगे अपने रेंट रिसिप्ट और रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स के बाद धीरे धीरे तो बोला आज देता हूँ, कल देता हूँ करके हमको रखड़ा दे गया। और बाद में बहुत टाइम हो गया तो मैंने पुलिस कंप्लेंट किया कि भाई, जब भी मैंने 1 करोड़ पौने 2 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था 175 में, उसमें से 1 करोड़ 13 लाख रुपये हम उसको दे चुके थे और हमारे पास पोजीशन इसने दे दिया था। और अभी जब भी पैदुनी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए तो हमको पता चला कि ये तो सब डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है, इसके नाम पे बिल्डिंग है ही नहीं, कोई अमीन कुंडा है उससे इसने बिल्डिंग ख़रीदा है और ये हमको बताता था कि 6 माले की बिल्डिंग है नहीं, ये कंधे का है, वो कंधे का। हमको पहले माले पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इसने हमको 3 रूम दिया था और हमने इससे भाड़ा चिट्ठी जब भी मांगी और अपने ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे, अपने एग्रीमेंट, तो रखड़ाने लगा। तो हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। बाद में पता चला कि सब फॉल्स डॉक्यूमेंट्स है, इसके पास कोई भी असली डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं फिलहाल, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कितने माले का है? अभी तो 5 माले का है, लेकिन पहला जब ही था ग्राउंड +4 था, तो इसने रीडेवलपमेंट 5 माले का किया, लेकिन वो अमीन कुंडा के कन्वींस के अंदर 6 फ्लोर्स लिखे ले। आपको डाउट कब हुआ कि ये बिल्डिंग जो है वो जो अभी आप जिस शख्स का नाम ले रहे हैं, जो अभी लैंडलॉर्ड आपने जिसके पास से पोजीशन लिया, आपको डाउट कब हुआ कि ये सारी चीज़ें इनलीगल हैं और आप इस स्कैम में फंस चुके हैं? कहाँ से आपको शक की बुनियाद सुई, कहाँ से आपको मिली शक की? जब भी हमने इसके पास रेंट रिसिप्ट मांगे और अगर एग्रीमेंट मांगे, जब भी आनाकानी करने लगा तो हमको डाउट हो गया कि भाई इतना पैसा दे के अपन फंसे तो नहीं है। और तो हमने पैदुनी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। तो उसके बाद में पता चला कि ये तो सब फॉल्स डॉक्यूमेंट्स है, इसके कोई भी इसके नाम के ऊपर नहीं है। और इसके अलावा उसने क्या हमारे और भी फ्रॉड एक किया कि हमारी जो पीछे की जो 2 आगे के रूम है हमारे, एक पीछे का रूम है, तो पीछे के रूम के ऊपर इसने अपने इलेक्ट्रिक बिल खुद के नाम के ऊपर करवा दिया और आधार कार्ड उसके लड़के नूर मोहम्मद समीर के नाम से किया। और जिस अमीन कुंडा का नाम अभी जिक्र आप कर रहे हैं, इस पूरे मामले में अमीन कुंडा का क्या रोल है? वो शख्स कौन है? मैं नहीं जानता उसको कौन है अमीन कुंडा, और ये इसने अमीन कुंडा से लिया है। अमीन कुंडा एक्चुअल लैंडलॉर्ड है, उन्होंने इसको पेपर्स दिए थे और इनसे आपने लिए, जिस मर्चेंट के बारे में आप बता रहे हैं इनसे आपने लिया है। जी। तो इनके ऊपर आपने FIRs वगैरह सब कर दी है? हम चाहते हैं कि अभी अमीन कुंडा पे भी FIR हो। क्यों चाहते हैं कि आप अमीन कुंडा पे FIR हो? क्योंकि उसने भी इससे चीटिंग किया है ना, कि उसके इस मामले में जो मर्चेंट है वो भी FIR कर सकता है। क्या उन्होंने FIR की है मर्चेंट कुंडा के ऊपर? नहीं की है, हमने समीर पे FIR की है। ओके, तो अब आप प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए इस पूरे मामले में? हमारे तो पैसा दे के भी हमारे तो पैसा दिए उसको और उसके बाद में भी भेजे थे। हालांकि पोजीशन हमारे हाथ में है, हमारे बोर्ड भी लगे है उसके ऊपर, लेकिन अभी क्या है कि इलेक्ट्रिक बिल इसके नाम के ऊपर है, तो ये तो एक फ्रॉड हुआ। तो हमारे को पूरा हमने जब पैसा दिया और बाकी का भी पैसा हम देने को तैयार है कि शासन के नहीं है, और हमने इसको बताया भी था कि हम तेरे को पैसा देने को तैयार है। और इस मामले में आपने अमीन कुंडा से मुलाकात की है कि क्योंकि पोजीशन इस वक्त आपके पास है, प्रॉपर्टी भले किसी की हो, लैंडलॉर्ड अगर वो है, पोजीशन आपके पास होने के चलते क्या वो आपसे रब्ता करता है या आप उनसे रब्ता कर चुके हैं? बिल्कुल नहीं, उसको हम जानते ही नहीं कि कौन है ना। उन्होंने हमको कभी बताया कि हमने समीर को बिल्डिंग बेची है करके नहीं, खाली सिर्फ हमारा समीर का कांटेक्ट था। तो इसमें आपको ऐसा लगता है कि कोई BMC का अधिकारी या कोई प्रशासन का ऐसा शख्स भी इन्वॉल्व है इन तमाम स्कैम में? सर, होना ही चाहिए ना, बिगर उससे तो काम चलेगा नहीं। म्यूनसिपैलिटी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें।
कि जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स आप बता रहे हैं, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, मैं जानना चाहूँगा क्या क्या पेपर्स इस वक्त आपके पास है जो ये प्रूफ करते हैं बिल्डिंग इनलीगल है और वो सारी चीज़ें इनलीगल हैं? ये देखो, ये अमीन कुंडा के ये पेपर्स है, ये सब प्रॉपर्टी के अमीर कुंडा के ये वारसदार लोग हैं, और ये समीर के नाम पे अभी तक बिल्डिंग हुई नहीं है। ओके। तो नाज़रीन, ये जो पेपर्स इस वक्त दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पर, वीडियो के एक साइड स्क्रीन पर हम इस पेपर के स्कैन्स भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जिस तरह से इनका दावा है कि ये पेपर जो उनके वारिसदार के हैं, समीर कुंडा के जो वारिसदार हैं उनके पेपर्स हैं, और बिल्डिंग जो है फिलहाल 4 माले का स्ट्रक्चर्स है। ये ओरिजिनल 4 माले का स्ट्रक्चर है। देखिए ये जो 4 माले का स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर G+5 बना दिया गया। ओके, उसके बाद एक माला और बिल्डिंग पर चढ़ाया गया, यानी 5 माले का बिल्डिंग पूरा तैयार हुआ। लेकिन कन्वेंशन क्या बताते हैं पेपर्स के? कन्वेंशन डीड बनी है G+6 की, G+6 की, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो देखिए नाजरीन, एक्चुअल ये सारा इस तमाम मामले का लुबे लुबाब ये है कि पेपर्स जो एक्चुअल थे, बिल्डिंग का जो पहला स्ट्रक्चर था वो 4 माले का था। पहला माला इनलीगल अनऑथोराइज तरीके से 5वां माला चढ़ाया गया, लेकिन बिल्डिंग के जो कन्वेंशन पेपर बता रहे हैं वो 6 माले के हैं। अब तक आप कितने पैसे यहाँ पर दे चुके हैं इनको? हम 1 करोड़ 13 लाख रुपए दे चुके हैं। ओके, 1 करोड़ आप 13 लाख की, और डीड कितने में थी आपकी, कितना पेमेंट? और 175 में 175 में आपको देना है। 62 हमको देना बाकी, हम देने को तैयार थे, इसको बोले भी थे कि 62 हमको कोई चीटिंग नहीं करने की। हम तो, मैं इससे मीटिंग भी किया था 3-4 मरतबा, और मैं बोला बाकी का पैसा दे दे, लेकिन तू मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स दे दे और रेंट रिसिप्ट दे दे, तो मैं तेरे को पूरा पैसा दे देता हूँ। बाद में इसकी मगजमारी हुई और ये बायतून पुलिस स्टेशन में गया तो ये सब विगत निकली हमारे को, नहीं तो हम तो पूरे पैसे दे के फंस गए होते। मैं एक बार तुम्हारे को और बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर्स है, ये बिहार में भी समीर मर्चेंट ने प्रॉपर्टी उधर बेच चुका है किसी को 2013 में। ये कैसे हो सकता है कि महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी बिहार के डॉक्यूमेंट्स बनाकर बेचे गई, ये कैसे मुमकिन? यही तो हमको भी अफसोस होता है कि जब भी बिहार की जो कोर्ट है, कोर्ट रिसीवर कैसा कर सकती है महाराष्ट्र के उसके ऊपर। ओके, तो ये बिहार की गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कराया गया है महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी को? जी जी जी, और उन्होंने अपने ये क्या है। नाज़रीन, एक शख्स हमारे साथ और बैठे हैं, इनसे भी जानते हैं इस मामले में बहुत सारी जानकारी इन्होंने भी रखते हैं, क्योंकि इस मैटर को इन्होंने भी फॉलोअप में लिया है अपने। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम बिलाल खान है। बिलाल खान साहब, मुझे ये पता चला है कि इस मैटर में आप इनके लीगल एडवाइज़र हैं, इन्हें बहुत सारी सपोर्ट भी आप कर रहे हैं, मॉरल सपोर्ट और एडवाइस भी आप कर रहे हैं। आप पेशे से क्या हैं? आप लॉयर हैं आप। सर, क्या कुछ है इस मामले के अंदर? जिस तरह से साहब ने बताया, सर ने बताया कि इनके साथ एक स्कैम हुआ, एक फ्रॉड हुआ एक प्रॉपर्टी को लेकर, और एक प्रॉपर्टी किसी के नाम पे पहले गई, वहाँ से किसी ने इनके नाम पे इनको पोजीशन दिया, पैसे ले चुके हैं। क्या कुछ हकीकत है इस मामले में? देखिए, इन्होंने डील की है समीर मर्चेंट से। ओके। लेकिन समीर मर्चेंट लैंडलॉर्ड नहीं है। लैंडलॉर्ड जो है, टाइटल जिसका नाम है प्रॉपर्टी कार्ड पर है, वो कुंडा एंड फैमिली है। कुंडा एंड फैमिली 2015 में हाजी अमीन कुंडा को पावर अथॉरिटी देती है कि आप इस प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन 2014 में ही अमीन कुंडा ने इस प्रॉपर्टी को समीर मर्चेंट को बेचने के पेपर बना दिए थे, कि जो इलीगल पेपर है। वो 2015 में जब तक आपके पास पावर आया तो 1 साल एडवांस में आप उसकी डील नहीं कर सकते। तो ये तो इलीगल पेपर है। दूसरा एक और बहुत शॉकिंग इसमें जो है, बहुत एक शॉकिंग डेवलपमेंट हुआ है जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेट किया, जब मालूमात और हासिल की। ये सारे पेपर तो उन्होंने ही दिए। जब कंप्लेंट गई पुलिस स्टेशन में तो इन्होंने ही सारे पेपर दिए। जब हमने ये पेपर स्टडी किया तो हमको ये मालूम पड़ता है कि जलाल अंसारी नाम का एक आदमी है, इसने बिहार की कोर्ट में सूट फाइल किया है 2016 में, और वो सूट में ये कह रहा है कि 2013 में ये प्रॉपर्टी खरीद लिया है समीर मर्चेंट से, और समीर मर्चेंट ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने ये प्रॉपर्टी बेच चुका है, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर बिहार से कोर्ट रिसीवर आया है। अच्छा। जो कि बहुत शॉकिंग है, क्योंकि बिहार की कोर्ट का जुडिक्शन ही नहीं है यहाँ पर। हाँ। लेकिन ये सारे ऑफिशियल पेपर है, मतलब इसमें क्लैरिटी नहीं है एग्जैक्टली कि किस प्रॉपर्टी का लैंडलॉर्ड है कौन। तो मतलब ये कश्मकश यहाँ पर कश्मकश है ये 3 लोगों में, और ये 3 लोगों में आनंद अंकल पिस चुके हैं बीच में, क्योंकि लोग ट्रस्ट करते, भरोसा करते, लोग देखते हैं भाई ठीक है भाई ये लैंडलॉर्ड है, इसकी पहचान है, इसको मतलब हम जानते हैं पहचानते, वो भरोसे पे लोग डील कर लेते। अब ये इसमें इतना फ्रॉड है, ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। ये तीनों के ऊपर एफआईआर लेनी पड़ेगी। जलाल अंसारी पे भी लेनी पड़ेगी एफआईआर, अमीन कुंडा एंड फैमिली पे भी एफआईआर लेनी पड़ेगी, समीर मर्चेंट एंड फैमिली पे जो इसमें इन्वॉल्व है सब पे एफआईआर लेनी पड़ेगी, और सबका कस्टोडियल इंटरोगेशन करना पड़ेगा, कस्टडी में लेके इंटरोगेट करना, सारे डॉक्यूमेंट सीज करने पड़ेंगे पुलिस को, उसके बगैर सच्चाई सामने आएगी नहीं। तो अभी आप लोगों की तरफ से ये मैटर कोर्ट में गया हुआ है? जी, कोर्ट में हमने कंप्लेंट फाइल की, कोर्ट ने एफआईआर का ऑर्डर भी किया है इसके बारे में। जे मार्ग पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसकी डिटेल रिपोर्ट करके आप सबमिट करें।
क्योंकि ये प्योर फ्रॉड है। जो बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, उसके पेपर बनाए गए। जो अभी जो बिल्डिंग जो है उस पर खुद पे बीएमसी का डेमोलिशन ऑर्डर है, क्योंकि खुद वो स्ट्रक्चर इलीगल है। और जो G+4 जो ओरिजिनल है उसको इलीगल कन्वर्ट कर दिया गया। और जो अंकल को जो रूम दिया गया, रूम बेचा गया, फर्स्ट फ्लोर, इसके सारे उन्होंने अपने लाइट के मीटर सब अपने नाम पे कर लिए। अच्छा। और उसमें एक आधार कार्ड भी बनाया गया है जो इनके पास है। अच्छा। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, वो समीर मर्चेंट जो कह रहे हैं कि तुम हमारे रूम में घुस गए। रूम में घुसना कैसे होता है? कैसे आदमी किसी की, मतलब कोई बॉम्बे की प्रॉपर्टी में कैसे वॉकिंग करके जाके रहने लगता है? इन्होंने इनको पैसे दिए, इनका सौदा हुआ, इन्होंने इनको पोजीशन दिया। लेकिन जब इन्होंने इनसे जब पेपर वर्क मांगे, रजिस्टर्ड पेपर जो जेन्युइन पेपर बनते हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट के, तो वो नहीं बना सके, वो नहीं बना पाए। उसी वहीं से डिस्प्यूट चालू हो गया। तो ये इनका एक सबर का जो था मादा टूट गया। इन्होंने फिर कंप्लेन कर दी। हमने कंप्लेन की पुलिस स्टेशन, और जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की गई तो पुलिस स्टेशन में उन्होंने जब पेपर डाले तो पेपर देख कर हमारे होश ही उड़ गए कि हम लोग इसमें फंस चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि पुलिस और बीएमसी दोनों इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और वो उनके पास पावर है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनको करना ही चाहिए ताकि आगे ऐसा फ्रॉड ना हो। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये सवाल या निशान है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को अगर रजिस्ट्रेशन कराना हो तो वो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में ही रजिस्ट्रेशन होगा। अब महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी अगर बिहार के गवर्नमेंट में जाकर अगर रजिस्टर्ड होती है तो ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल या यहाँ पर एक निशान पैदा होता है कि वाकई में कुछ स्कैम हुआ है, यानी पेपर की हेरा फेरी भी हुई है और बड़े पैमाने पर हुई है। अब ये देखना है कि इन मामलों में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, प्रशासन का या कोई अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये जब इस मामले की तह में जाएंगे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आता है वो भी इसके अंदर हमें देखना जरूरी होगा नाज़रीन। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुंबई का जो इलाका है, खासकर साउथ मुंबई का जो इलाका है, ये कारोबारी और पढ़े लिखे लोगों का शहर माना जाता है। और जहां से मुंबई का बिजनेस हब अगर हम कहें तो वो साउथ मुंबई का एरिया माना जाता है। ऐसे इलाके में इंसान की जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो अपने कारोबार में व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। लेकिन ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में, ऐसे बिजी शेड्यूल लाइफ में भी अगर कोई इंसान प्रॉपर्टी की हेरा फेरी करता है, पेपरों की, कागजात की हेरा फेरी करता है तो वाकई में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कैम है। और मामला लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए का नहीं है, मामला 1,75,00,000 रुपए के करीब का है। यानी एक बहुत भारी रकम है। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से पूछा जाए तो जिंदगी गुजर जाएगी इतनी रकम कमाने में। और इतना बड़ा स्कैम यहां अगर हुआ है तो मैं जरूर गुजारिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, अगर प्रशासन का कोई अधिकारी, कोई वरिष्ठ अधिकारी अगर हमको सुन रहा है तो इस विषय में एक संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या कुछ इसमें सच्चाई है उसकी तह तक जाना है। और जो कुछ भी इस चीज से निकल कर आता है, जो भी आरोपी इसमें नजर आते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी भी यही मांग है कि प्रशासन इनके साथ इंसाफ करे, मौजूदा सरकार इनके साथ इंसाफ करे, और कानून के बैठे हुए वो अधिकारी जो उच्च कुर्सियों पर बैठे हैं उन्हें भी चाहिए कि इन शख्स के साथ इंसाफ हो, ताकि ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी का लालच देकर, जो पैसों का लालच देकर हेरा फेरी करते हैं, एक ही प्रॉपर्टी 4 लोगों के नाम पर घुमाते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, घर लेना मुंबई में हर एक का सपना होता है। इंसान रोज किस तरह से मेहनत करता है ये वो जानता है, उसका ज़मीर जानता है, उसका दिल जानता है, वो कितना पसीना बहाता है अपने सपनों का एक घर लेने के लिए। लेकिन जब वो बड़ी रकम किसी फ्रॉड इंसान के हाथ में चली जाती है और जब उनके साथ स्कैम होता है तो बहुत से लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि जिंदगी की सारी पूंजी वो लगा चुके हैं और वो पूंजी अब जाया हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ऐसे में लोगों के पास कोई चारा नहीं होता स्ट्रगल करके आगे निकलने का। आप इनकी उम्र देख सकते हैं, सीनियर सिटीजन है, और इस उम्र में आने के बाद ना ये तो कुछ काम कर सकते हैं ना कोई कारोबार कर सकते हैं। पूरी जिंदगी की जमा पूंजी ये लगा चुके हैं। और जिस शख्स ने भी इनके साथ फ्रॉड किया है उन्हें, अगर वो दोषी है तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। यही मांग हमारी प्रशासन से है, यही मांग हमारी अधिकारियों से है, यही मांग हमारे उच्च कोटि पर उच्च अधिकारियों से है कि जल्द से जल्द इनके साथ इंसाफ हो, इन्हें न्याय मिले और सच की जीत हो। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली के साथ फिर मिलूंगा किसी अगली खबर से। तब तक के लिए जय हिंद।